दुनिया में शायद कोई ऐसा इंसान होगा जो स्वस्थ नहीं रहना चाहेगा। हर इंसान चाहता है कि यार मेरी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी हो, आयु बहुत लंबी हो और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बीमारियों से तो बिल्कुल दूर रहूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। मतलब किसी तरह की कोई समस्या नहीं है और आप बीमारियों से तो बिल्कुल दूर हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है भाई बीमारी तू दरवाजे पे ही रुक जा और वहीं से वापिस चली जा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तेरे लिए जगह नहीं है। हर इंसान की ये कल्पना होती है, लेकिन वो कल्पना आज के वातावरण में कहीं ना कहीं बीच में ही टूट चुकी है, क्योंकि हर इंसान बीमारियों से परेशान है। कोई बेचारा बच्चा हिमाचल छोड़ के पंजाब जा रहा है, पंजाब छोड़ के हरियाणा जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, बैंगलोर जा रहा है, और पानी जो है वो इतना ख़राब है कि हमारे शरीर में ना चाहते हुए भी बीमारियों ने अपना घर बना लिया। आयुर्वेदा में एक श्लोक है जो बहुत ही फेमस है, और आयुर्वेदा में उसका प्रयोजन बताया गया है कि स्वास्थ्य स्वस्थ आरक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ की रक्षा करना और रोगी को रोगों से दूर करना ही आयुर्वेद का प्रयोजन है। और इसी के साथ बताया गया है कि सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय च इत्यभिधीयते, यानी कि हमारे तीनों दोष वात पित्त कफ, सातों धातुएं, तीनों मल सही तरह से शरीर में काम कर रहे हैं ना, सब अपने मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करके उन्होंने आसन जो है अपना उस पर विराजमान है, तो आपके शरीर में कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। तो आज की वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो लाइफ में बीमारियों से थक चुका है, जिनको ये लगता है कि नहीं यार अब तो हमें बिल्कुल ठीक होना है, अब तो बिल्कुल मतलब हमें जल्दी से जल्दी ठीक होना है, और जो दवाइयाँ आज तक हमारे शरीर पे असर नहीं कर रही, हमें कैसे भी करके उनका जो प्रोसेस है उससे स्टार्ट करना है। पता है हमारे शरीर में सबसे बड़ा जो हमारे शरीर का दुश्मन है वो क्या है? हमारा पेट। अब आप कहेंगे कैसे? अगर आपकी पाचन प्रणाली सही नहीं है, आपका पेट सही नहीं है, तो आप अमृत भी सेवन करेंगे ना, तो अमृत भी विष की तरह काम करेगा, और ये ज़िंदगी की वो कड़वी सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता। तो आज मैं हर व्यक्ति, हर बच्चे, हर बड़े, हर बुजुर्ग के लिए ऐसी रेमेडी लेके आई हूं जिसे जस्ट आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, और आप देखिएगा कि कैसे धीरे धीरे करके अपनी अग्नि को आप इतना प्रदीप्त कर लेंगे, आपकी पाचन प्रणाली इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, जिसको कब्ज की शिकायत है, गैस की दिक्कत है, एसिडिटी है, ब्लॉटिंग है, पूरी तरह से आप इसके सेवन से ठीक कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंट्रो मैंने आपको दिया है, इंट्रो में ही मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई कि ये रेमेडी किन किन चीज़ों पे काम करने वाली है। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग थे वो हमेशा हमें इस चीज़ की सलाह देते थे कि पानी अच्छा पियो, पेट साफ अच्छे से होना चाहिए, सुबह उठते ही मल होना चाहिए। हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते थे, और आज यार कई लोग सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की वजह से डिप्रेशन में है, पाइल्स के इशू की वजह से डिप्रेशन में है, फिशर हो गया, फिस्टुला हो गया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल रेमेडी है हर उस व्यक्ति को जो ज़िंदगी में तंदुरुस्त रहना चाहता है। तो आज की रेमेडी है, ये वो रेमेडी है जो हमारे घर में मेरे दादाजी डॉक्टर थे, पापा डॉक्टर हैं, ब्रदर है, मतलब हमने शायद हज़ारों पेशेंट्स को ठीक किया है इसको उनकी लाइफ का हिस्सा बना के। और इवन जो मेरे पास क्लिनिक पे भी विजिट करते हैं, मैं उनको भी यही चीज़ बोलती हूँ कि आपको इस रेमेडी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, पित्त बढ़ा हुआ है, ठीक है, पित्त शमन करना है, डिप्रेशन है, पित्त का शमन करना है, इनडाइजेशन है, पित्त ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मंद है, आपको प्रदीप्त करना है, ठीक है, पीसीओडी है, आपको कफ को निकालना है, वात एयर को एलिमिनेट करना है, मतलब ये वात पित्त कफ को बैलेंस करेगा। तो सबसे पहले हमारा इंग्रेडिएंट है अंजीर, सेकंड हमारा इंग्रेडिएंट है खजूर जो ड्राई डेट्स आती है, और थर्ड हमारा इंग्रेडिएंट है मुनक्का। मैं बच्चों के हिसाब से, बड़ों के हिसाब से और बुजुर्गों के हिसाब से आपको डोज बताऊंगी। सबसे पहले क्या करना है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक है, खट्टा पानी बनता है, एसिड बनता है, ब्लॉटिंग रहती है, आपको क्या करना है, डेली एक अंजीर लेना है, 2 आपको खजूर लेनी है, और 3 मुनक्का, इसको आपको ग्राइंड करना है। और डेली रात को सोने से पहले या तो इतने से दूध के साथ, और जिन्हें दूध सूट नहीं करता है, दूध से और ज़्यादा एसिडिटी होती है, वो गुनगुने पानी से चबा चबा कर इसे सोने से पहले लेंगे। या सिंपल तरीका आप रखिए कि आप क्या करिए, 50 ग्राम अंजीर ले लो,
30 ग्राम मुनक्का ले लो और 100 ग्राम खजूर ले लो। उसे आप अच्छे से ग्राइंड करके कांच की डिब्बी में फ्रिज में स्टोर कर लो और डेली रात को सोने से पहले आपने 2 चम्मच इसके लेके सोना है। आप देखिएगा कि आपकी बॉडी पे ये कितना अच्छा काम करना स्टार्ट करेगा। 1 से 2 दिन में आपको चेंजेस दिखेंगे, क्योंकि जो आपका इंटेस्टाइन है, जो उसमें छोटे छोटे विलायें हैं, जो उसकी मूवमेंट ख़त्म कर चुके हैं, वो दोबारा से होना स्टार्ट हो जाएगी। अब बहुत सारे माँ बाप परेशान होते हैं बच्चों में कब से, क्योंकि बच्चों का पेट ना हमेशा ख़राब रहता है। आप बच्चों को भी सेम एक बार पेस्ट बना के रख लो। बच्चों को 1-1 चम्मच सोने से पहले देना स्टार्ट करो। जो 3 साल तक का बच्चा है आप उसे आधा चम्मच दीजिए। 3 से 5 साल तक का बच्चा है उसे पौना चम्मच दे दीजिए। 5 से 8 साल तक का बच्चा है 1 चम्मच दीजिए। 8 से 15 साल तक के बच्चे में आप 1.5 चम्मच के लगभग दीजिए, और 15 साल से ऊपर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं। जो लोग बिल्कुल हेल्दी हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं यार हमारा डाइजेशन सब ठीक है, हमें प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने इंटेस्टाइन को प्रॉपरली क्लीन करने के लिए एटलीस्ट ट्वाइस इन ए वीक, हफ्ते में 2 बार इसका सेवन ज़रूर करें, क्योंकि ये कोई हार्म नहीं करेगा, ये आपके ब्लड को क्लीन करेगा। तो जिन भी लोगों को पिंपल, एक्ने, स्कार मार्क, ओपन पोर बहुत कम एज में होना स्टार्ट हो जाते हैं, झाइयाँ बहुत कम एज में होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये ब्लड को क्लीन करेगा। जब ब्लड क्लीन होगा तो जो मेलानिन वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है, वो ऑटोमेटिकली ठीक होना स्टार्ट होंगी। आप मेरी इस बात को समझिए कि जैसे हम कपड़े धोते हैं, ठीक है, एक होता है हम नॉर्मल पानी में डाल देते हैं, एक होता है कि हम उसमें कोई भी सरफ को ऐड करते हैं, ठीक है, चाहे वो रिन है, टाइड है, ठीक है, हर किसी का अपना मोड ऑफ एक्शन है। अगर हम वो ऐड नहीं करेंगे तो मैल नहीं निकलेगी, उसको घिसना पड़ता है। तो यहाँ पे जो शरीर की मैल है, जो शरीर की गंदगी है, उसे ये निकालने में हेल्प करता है। तो सिंपल सी बात है कि इसका सेवन करना है। अब बात आती है जिन लोगों को डायबिटीज़ है, क्या वो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल शुगर है, फ्रक्टोज। तो ये किसी भी तरह का हार्म नहीं करेगा, बॉडी में इक्विलिब्रियम ही मेंटेन करेगा, और ये जो है पित्त का शमन करेगा, वात को बैलेंस करेगा, और कफ को जो है इक्वली मतलब सम अवस्था में लेके आने में हेल्प करेगा। जब तीनों चीज़ें सम अवस्था में रहेंगी तो डेफिनेटली जिन भी लोगों को वातज प्रमेय है, पित्तज है, कफज है, वो उसको स्टेबल कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि बहुत कम एज में बच्चों के, बड़ों के बाल सफ़ेद होने लग गए, तो ये उसको भी प्रिवेंट करेगा। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली ये मेलानिन की फॉर्मेशन पे काम कर रहा है। झाइयों में मेलानिन बहुत ज़्यादा बना, सफ़ेद बालों में मेलानिन ख़त्म हो गया। दोनों चीज़ों को देखो, दोनों में क्या है, मेलानिन का काम है, लेकिन एक में ख़त्म, एक में ज़्यादा। स्टिल एक ही रेमेडी, जहाँ पे उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है वहाँ पे वो ज़्यादा करेगा, जहाँ कम करने की ज़रूरत है वहाँ कम करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा स्टमक प्रॉपरली फिट है, हमारा इंटेस्टाइन फिट है, ठीक है। गॉल ब्लैडर स्टोन को रिमूव करने में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि बाइल्स की सिक्रीशन प्रॉपरली होगी, ठीक है, बाइल वहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन नहीं होगी, कैल्शियम की डिपोजिशन नहीं होगी, तो जिन भी लोगों में किडनी स्टोन बनने के चांसेस होते हैं, ये उसको भी रिमूव करेगा। तो आप सोचिए कि ऐसी चीज़ जो हमारी किचन में सदियों से अवेलेबल है, लेकिन हम उसका सेवन नहीं कर रहे, और उसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, तो हम उसे क्यों इग्नोर करें। तो बस आज से हम सभी ने ये चीज़ की कसम खानी है कि अगर हमें तंदुरुस्त रहना है, अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है, मैं ये कह रही हूँ कि आपने पेट सफा किया, मतलब तरह तरह के चूरन खा लिए, आप 6 महीने रेगुलर इसका सेवन करिए और फिर आप डिफरेंस देखिएगा बॉडी में। 6 मंथ लेकिन खाना है, ज़रूरी नहीं है 10 दिन में फ़र्क आए। भाई अब 10 साल से कब्ज़ है तो 10 दिन में कुछ नहीं कर सकते ना, ऑब्वियसली वो टाइम लेगा ही लेगा, लेकिन हमें हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए होती है। और जो लोग बिल्कुल फिट है, आप हफ्ते में 2 दिन बांध लीजिए, वेडनेसडे और संडे, कि हमें इसका सेवन करना ही करना है। आप चेंज देखिएगा, और 1 महीने बाद उस चेंज को देख के ना मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैम वाकई में आपकी रेमेडी एक मिरेकल की तरह काम कर रही है। और वो मिरेकल जिसकी हम इतने टाइम से सप्लीमेंट्स में, गूगल में सर्च कर रहे थे कि क्या चीज़ को हम अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं कि हमारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएं। तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने आज कोशिश की है आप लोगों को मैसेज देने की, आप लोग उसको पूरी तरह से समझ पाए होंगे। बस अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, पेशेंट्स के लाइव रिव्यू देखने हैं। डॉक्टर उपासना वोहरा चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप अंजीर नहीं समझ आया, मुनक्का नहीं समझ आया, खजूर नहीं समझ आया, तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, आप वहाँ जाके परचेज़ कर सकते हैं या मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है। बीइंग ए डॉक्टर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए गाइड करूं।
अगर आप ट्रीटमेंट के लिए भी मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं या हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।